एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अपि बधनामी रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र का ही पाठ हमें करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो श्रावण मास की जो पौर्णमासी है उस दिन श्रवण नक्षत्र होने से इसको श्रावणी भी कहते हैं और इसी दिन हम रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार मनाते हैं। ये जो रक्षा सूत्र है वो हमारे सामाजिक और पारिवारिक एक बद्धता का पर्व माना जाता है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारा परिवार है वो एकजुट होता है। इस बार जो भद्रा का समय है, क्योंकि जिस समय पूर्णमासी का आरंभ होगा वहीं से भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा और दिन के 19 अगस्त को अपराह्न 1:25 तक यह भद्रा रहेगी। तो दोपहर 1:25 के बाद ही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा संयोग है कि श्रावण मास का जो अंतिम दिन है वह भी सोमवार को पड़ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 19 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार किस शुभ मुहूर्त पर हम अपने भाई को राखी बांधें ताकि उस पर कोई भी विपदा ना आए। इसमें तमाम तरीके के भद्रा काल भी लगते हैं और तमाम शुभ सहयोग किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए और क्या उसका महत्व होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के विभाग के जाने माने प्रोफेसर अनिल पुरवाल सर। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से शुभ मुहूर्त है, क्या इस बार भद्रा काल के समय कैसे पूजा आराधना करना है, क्या कुछ करना है, हम बात कर देते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सभी बहुत अच्छे से हैं और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी भारत देश के भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी भी शुभता की कामना करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि 19 अगस्त 2024 को होने वाला है, संयोग से इस बार 19 अगस्त को सोमवार भी पड़ रहा है और यह श्रावण का अंतिम सोमवार है। और इसके साथ साथ एक और विशिष्ट संयोग बन रहा है जिसमें यह जो नक्षत्र है वह भी श्रवण नक्षत्र है प्रातःकाल के समय पर। तो इसलिए चूँकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जो पूर्णिमा है, चूँकि श्रावण जो आपका रक्षाबंधन का त्यौहार है वो श्रावणी पूर्णिमा को मनाई जाती है, अर्थात श्रावण में होने वाली पूर्णिमा को होती है और पूर्णिमा को जो भी नक्षत्र रहता है उसी के नाम पर ही उस मास का नाम होता है। इसीलिए कहा गया है श्रवण नक्षत्रेण युक्तः पौर्णमासी यस्मिन् मासे सह श्रावणः। तो श्रावण मास की जो पौर्णमासी है उस दिन श्रवण नक्षत्र होने से इसको श्रावणी भी कहते हैं और इसी दिन हम रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार मनाते हैं। इसे हम क्या नाम है सलीनो भी कहीं कहीं कहते हैं, उपाकर्म के रूप में भी इसको मनाते हैं। और जो भारतीय जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ भी संस्कृत विभाग हैं या जितने भी गुरुकुल हैं या जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पर इसे संस्कृत दिवस के रूप में भी यह पर्व मनाया जाता रहा है। इस दिन जो बहनें हैं अपने भाई के मस्तक पर टीका करके और उसके पश्चात उनको किसी रेशमी धागे के माध्यम से, सोने चांदी या किसी भी मतलब रंगीन धागों के माध्यम से राखी के रूप में वह बांधती हैं और उनकी रक्षा के लिए भी वह प्रण लेती हैं और भाई भी उनको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ चीज़ें देकर, उनके मनोवांछित चीज़ें देकर उनकी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रक्षा सूत्र है वो हमारे सामाजिक और पारिवारिक एक बद्धता का पर्व माना जाता है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारा परिवार है वो एकजुट होता है, एक सूत्र में बंधता है। इसी प्रकार समाज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इस दिन रक्षाबंधन के दिन, चाहे वो किसी धर्म के हों, बहुत सारे आप देखेंगे मुस्लिम फैमिली के भी लोग जो होते हैं, जहाँ पर भी जिनको कह सकते हैं कि भाव से अगर किसी को उन्होंने भाई और बहन का संबंध मान रखा है तो वहाँ पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता रहा है। तो ये मुख्यतः तो आजकल प्रचलन में देखा था कि बहुत सारे धर्मों में इसका प्रचलन होता रहा है। मुख्य रूप से हिंदू और सनातन परंपरा में और क्या नाम है जैन धर्म में इसकी परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इसको किस रूप, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये कब से आरंभ हो रहा है और कब तक इसको मनाया जाना चाहिए। तो जो रक्षाबंधन का पर्व, जैसा कि हमने कहा कि पूर्णिमा को मनाया जाना चाहिए, इस बार जो पूर्णिमा की तिथि है
वो 18 अगस्त की रात अर्थात 19 अगस्त की रात्रि में जो अंग्रेजी की तारीख है वो रात्रि में 12 बजे के बाद बदल जाती है, तो वहाँ से 19 लग जाएगी। 18-19 की रात्रि में 2:21 पर हमारी पूर्णिमासी की तिथि आरंभ हो रही है और 19 और 20 तारीख की रात्रि में रात्रि के 12:28 तक यह तिथि रहेगी। तो यह पूर्णिमा की इसी पूर्णिमा की तिथि के अंतराल में ही हमें मनाया जाना है। लेकिन जो ज्योतिष के जानने वाले लोग हैं वह जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा को, चूँकि हमारे पंचांग का एक अंग है कर्ण, और कर्ण में 2 प्रकार के कर्ण होते हैं, एक स्थिर कर्ण और एक चर कर्ण। चर कर्ण में एक विष्टि कर्ण है जिसको हम भद्रा भी कहते हैं, और वह प्रत्येक पूर्णमासी, किसी भी मास की पूर्णमासी में देखेंगे वो पूर्णमासी के पूर्वार्ध भाग में अर्थात जो पूर्णमासी का जो काल है उसके प्रथम भाग में यह काल पड़ता है, जिसे हम विष्टि काल या भद्रा काल भी कहते हैं। तो इस बार जो भद्रा का समय है, चूँकि जिस समय पूर्णमासी का आरंभ होगा वहीं से भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा, और दिन के 19 अगस्त को अपराह्न 1:25 तक यह भद्रा रहेगी। तो दोपहर में 1:25 तक चूँकि भद्रा है, तो इस भद्रा की स्थिति में रक्षाबंधन और आपके इसी के साथ साथ होलिका, ये 2 पर्व मुख्य रूप से मनाए नहीं जाने की परंपरा रही है। जैसा कि कहा भी गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दृहति फाल्गुनी। तो इसका मतलब ये है कि जो भद्रा काल में ना तो श्रावणी मनाना चाहिए, ना तो रक्षाबंधन का पर्व और ना ही होलिका का पर्व, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व मनाने से जो राजा है उसको हानि होती है, और अगर हम फाल्गुनी भद्रा के समय मनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं अग्नि भय होता है। तो इस प्रकार से ये बातें कही गई हैं, तो भद्रा काल को हमें छोड़ देना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये भद्रा काल स्वर्गलोक में है, चूँकि उस दिन चंद्रमा की राशि मकर है, और मकर राशि में होने पर भद्रा का जो स्थान माना गया है, भद्रा का वास माना गया है, वो स्वर्गलोक में है। लेकिन फिर भी संभव जितना हो सके उसमें हमें भद्रा छोड़ देना चाहिए, भद्रा में का समय ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोपहर 1:25 के बाद ही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लोग इसी बात पे रहते हैं कि आखिरकार शुभ मुहूर्त क्या है। तो 1:30 बजे के बाद आप कभी भी राखी बांध सकते, लेकिन उसके पहले किसी को, अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी है सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वैसे भी हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की जो बात मिलती है, भविष्य पुराण में ये बात कही गई है कि ततो अपराह्न समय रक्षा पोटलिका शुभा। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का ही काल शुभ होता है। प्रातः काल रक्षाबंधन का काल वैसे भी शुभ नहीं होता, और इस बार बहुत विशिष्ट संयोग है कि भद्रा का काल भी अपराह्न 1:25 तक ही है, और उसके बाद पूरा दिन जो है हमारा जो भी शेष समय है, संध्या काल है, रात्रि काल है, वो सब हमारा रक्षाबंधन के लिए अच्छा है। तो अपराह्न काल के बाद का समय पूरा अच्छा है, तो इसलिए उस समय हमें कोई भी बहनें कहीं भी रहें वो अपना रक्षा का बंधन का त्यौहार वो मना सकती हैं, भाइयों को राखी बांध सकती हैं। बिल्कुल सर, आपने शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता दिया है लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत देवी देवताओं को मानते भी हैं सर, तो अपने भाइयों की रक्षा के लिए उन्हें अगर रक्षाबंधन बांधते समय उनकी रक्षा बांध रही हैं, तो क्या कुछ मंत्र भी हैं जिनका वो जाप कर सकती हैं? देखिए, एक मंत्र वैसे तो अपने इसमें आराध्य की आराधना करनी चाहिए, श्रावण मास से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और जो भी आराध्य हैं उनकी स्तुति करके, उनको पूजन करके पहले भगवान को रक्षा अर्पित करना चाहिए। ईश्वर को भी अपने भाई के रूप में आप उस भाव से रखते हुए उनको रक्षाबंधन करें, ताकि वो आपकी हर तरीके से, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार से आपकी रक्षा कर सकें। इसलिए सबसे पहले ईश्वर को रक्षा का सूत्र अर्पण करें। उसके पश्चात एक मंत्र है जो कि आपने देखा होगा कि जो पुरोहित होते हैं जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो भी उस मंत्र का पाठ करते हैं। वैसे ही जो बहनें हैं वो भी रक्षा सूत्र का पाठ करके अपने भाइयों को बांधें। तो है एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अपि बधनामी रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र का ही पाठ हमें करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर हम इस मंत्र का पाठ करके और अपने भाइयों को और कई बार जो कन्याएं हैं वो अपने पिता को या अपने जो भी चाचा हैं, पिता हैं, उस समकक्ष हैं। जैसे और भी एक परंपरा मिलती है कि जो बुआ होती हैं वो अपने भतीजों को, ठीक है ना, जो भी भाई के पुत्र हैं उनको भी वो रक्षाबंधन करते हैं। आजकल तो प्रचलन में कि ननद भाभी को, भाभी ननद को, इस तरीके से प्रचलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारे जो परंपराएं हैं वो और सुदृढ़ हो रही हैं।
मतलब उनके जो अंतर्गत जो संबंध हैं उससे और सुदृढ़ हो रहे हैं। इसका मतलब आपस में जो भाईचारा के संबंध है वो अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बल मिलेगा और कहीं ना कहीं ईश्वर भी उनकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल है आपसे हमारा कि 5वां सोमवार भी सावन का चल रहा है और आखिरी सोमवार भी उसी दिन पड़ रहा है, तो भगवान शिव की लास्ट में किस तरीके से पूजा आराधना करें ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, तो क्या उस पर भी कोई विशेष संयोग बन रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार ये बहुत अच्छा संयोग है कि श्रावण मास का जो अंतिम दिन है वह भी सोमवार को पड़ रहा है और संयोग से उस दिन श्रवण नक्षत्र, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा जो है वो उसी से सोमवार की भी उत्पत्ति हुई है। वो सोमवार का जो निर्धारण है वो भी चंद्रमा के कारण से ही है और हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा को धारण करने वाले एकमात्र जो देव हैं वो हमारे देवादिदेव शिव जी ही हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत शुभ संयोग है। इस दिन सिद्ध योग भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम शिव जी की आराधना चाहे पंचोपचार से चाहे षोडशोपचार से और नहीं कुछ है तो दूध, गंगा जल, मिश्रित जो जल है उसके माध्यम से, और उनको चूँकि भस्म सबसे पसंद है, भस्म चढ़ाकर और साथ साथ में अगर कहीं हमें श्वेतार्क मिल जाए तो उसका भी अगर हम उनको अर्पण कर दें बेलपत्र के साथ में, तो निश्चित रूप से भगवान शिव अपनी जो कृपा है हमारे परिवार पर अवश्य देंगे और उनकी कृपा से हम लोग जो है पूरे अगले सावन तक, जब तक अगला श्रावण मास नहीं आ जाएगा तब तक प्रसन्न चित्र मुद्रा में रहेंगे और अपने जो भी सुख हैं उनकी अनुभूति कर सकेंगे। बिल्कुल सर, क्या कुछ राशियां भी हैं जो बहुत अच्छा उनमें सहयोग बन रहा हो? क्या कुछ उसमें खास होने वाला कुछ ऐसी राशियां भी हैं? देखिए, रक्षाबंधन के लिए राशियों को अगर हम देखें, अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें कि किस प्रकार से हम प्रयोग करें कि ताकि हमारे लिए यह रक्षाबंधन का पर्व जो है और अच्छा हो जाए और शुभद हो जाए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाला हो। अगर जो बहनें हैं अपने भाइयों की राशियों के अनुसार अगर राखी बांधें, जो उनकी भाइयों की जो राशियां हैं, क्योंकि अगर मौलिक राशि नहीं पता है तो नाम की राशि भी ले सकते हैं, नाम की राशि के आधार पर हम उनको राखी बांध सकते हैं। और अगर तो उससे क्या होगा कि भाइयों का जो ग्रही बल है वो और सुदृढ़ हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और जिससे भी उनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो सकेगी। भाइयों की स्थिति जब मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वह अपनी बहनों को और अच्छे तरीके से और सुयोग तरीके से उनकी रक्षा कर सकेंगे, उनको किसी प्रकार की मदद कर सकेंगे और उनके लिए मतलब हमेशा तत्पर रहेंगे किसी कार्य के लिए। तो इसमें हम अगर राशि वाइज देखें तो हम इनको राशियों को अगर ग्रहों के आधार पर निर्धारित कर लें कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी राशियाँ हैं, उस ग्रह के आधार पर यदि हम उस रंग का निर्धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा शुभ रहेगा। जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि जो है इनका जो अधिपति है वो मंगल होता है, तो ऐसे लोगों को लाल रंग की राखी बांधें। या अगर धातु लेते हैं तो उसमें सोने की राखी, पीतल की राखी या तांबे की भी राखी ले सकते हैं, तो उनको इस तरीके से राखी का बंधन करें। इसी प्रकार से वृषभ राशि और तुला राशि जिनका अधिपति शुक्र है, तो ऐसे भाइयों के लिए सफ़ेद राखी या जो अच्छी चमक धमक वाली राखी है और जो चांदी की राखी है, जो श्वेत रंग की राखी है, तो उसका भी बंधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मिथुन और कन्या की राशि है तो उनको हरे रंग की राखी, और इसके साथ साथ कुछ लोग पुष्प की राखियाँ भी बांधते हैं। आजकल प्रचलन ये भी है कि पुष्प की राखियाँ भी बनती हैं, तो उनको पुष्प की राखियाँ भी अर्पित कर सकते हैं या उनको बांध सकते हैं। इसी प्रकार से कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, उनको मोती से बनी राखी या सफ़ेद धागे या सफ़ेद कलर में या हल्के रंग में जो भी राखियाँ हैं वो भी उनको बांध सकते हैं। इसी प्रकार सिंह रंग की राखी, सिंह जो राशि के लोग हैं उनको, जिनका अधिपति सूर्य है, तो उनको नारंगी और गहरे लाल रंग की राखी, साथ साथ तांबे से बनी हुई राखी या सोने से बनी हुई राखी भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से धनु और मीन जिनका अधिपति गुरु है, उनको पीले रंग की राखी, क्रीम कलर की राखी, हल्के रंग की राखियाँ जो है अगर उनको बांधी जाएं तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होंगी। इसी के साथ मकर और कुंभ राशि जो कि जिनका अधिपति शनि है, उनके लिए नीली रंग की राखी, भूरे रंग की राखी या गहरे रंग की जो राखियाँ हैं, अगर उनका हम बंधन करें तो निश्चित रूप से उन भाइयों के जीवन में ग्रहों के बल के बढ़ने के कारण से उनकी उन्नति भी होगी और वो और अच्छी स्थिति में पहुँचेंगे, जिससे मतलब अगर देखा जाए ज्योतिषीय पक्ष के कारण से हम इसका
एक तरीके से उपाय के रूप में भी हम उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर लास्ट में मेरा सवाल है आपसे कि आप उन बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हम जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, चाहे वो यहाँ भारतवर्ष में हैं या सुदूर विदेश में रह रहे हैं, और विशेष रूप से बहनों के साथ साथ उन भाइयों जो कि हमारे सैन्य सेना में जिनकी स्थिति है, जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और अपने परिवार से दूर रहकर वह अपने इस भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे भाइयों के लिए भी मैं उनको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो बहनें, ऐसी बहनें जिनके भाई वहाँ पर तैनात हैं, उन बहनों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अगर किसी कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, अपने भाइयों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो अपने भाई को ईश्वर के रूप में उनका प्रतिनिधित्व मानते हुए उनको रक्षा का बंधन करें और ये मानकर और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके लिए यह वर्ष जो आगामी वर्ष है उनके लिए ये मतलब उनकी हर तरीके से रक्षा हो सके, हर तरीके से वह अपनी आयु बल को और स्वास्थ्य बल को प्राप्त कर सकें और जिससे कि उनका अग्रिम जीवन बना रहे। इसके साथ साथ चूँकि यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है आपसी सद्भाव का है, तो निश्चित रूप से हम भाई बहनों के माध्यम से, इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते के माध्यम से सभी भाई बहन जो हैं वो आपस में जो संबंध हैं उनको और बेहतर कर सकें, आपस में तालमेल बहुत बेहतर कर सकें। तो इसी के लिए त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे सभी भाई बहनों को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके मंगल होने की प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि ये जाने माने ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी थे, जिन्होंने रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त पर किस तरीके से अपने भाइयों को राखी बांधे और राखी बांधने के समय किन मंत्रों का जाप करो, और सबसे बड़ी बात ये कि अब किन राशियों के आधार पर अपने भाइयों को किस रंग की राखी बांधे, इसके बारे में भी सर ने विस्तार से सभी को जानकारी दी है। विजय अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, में टुडे, लखनऊ।